जो शब्दों के द्वारा सुना जाए वो और जो हृदय के द्वारा सुना जाए कौन सा अधिक याद रहता है? वो भाषा होती है जो मुख ना चले, शब्द ना निकले, पर फिर भी भक्त का हृदय, शिष्य का हृदय, प्रेमी का हृदय सुन लेता है बिना कुछ कहे। और जब वो सुनता है तब वो लंबा सुनता है, वो सुनता है तब वो असल सुनता है, बाकी शब्द सब नकली। क्या शब्दों के द्वारा ही सुना जा सकता है? और किस चीज के द्वारा सुना जा सकता है? कोई उत्तर देगा? केवल शब्द ही सुने जा सकते हैं या कुछ और भी सुना जा सकता है? दर्शन। दर्शन मतलब आंखों के द्वारा भी सुना जा सकता है। अच्छा, अपने हृदय के भावों के द्वारा भी सुना जा सकता है। कितने लोग सहमत हो इस बात से? अच्छा, तो अब ये बताइए कि जो शब्दों के द्वारा सुना जाए वो और जो हृदय के द्वारा सुना जाए कौन सा अधिक याद रहता है? जब आप कुछ ना बोले और जब आपके सामने विराजमान आपके श्रद्धेय कुछ ना बोले, फिर भी वो जो बोल रहे हैं वो आपका हृदय सुनता है, यही भाषा सबसे श्रेष्ठ भाषा है। तब हृदय प्लवित होता है, द्रवित होता है। हृदय के पास वो कान होते हैं जो ना बोलकर भी सुनता है। वो भाषा होती है जो मुख ना चले, शब्द ना निकले, पर फिर भी भक्त का हृदय, शिष्य का हृदय, प्रेमी का हृदय सुन लेता है बिना कुछ कहे। और जब वो सुनता है तब वो लंबा सुनता है, वो सुनता है तब वो असल सुनता है, बाकी शब्द सब नकली। हाँ, शब्दों की आवश्यकता पड़ती है, यथा योग्य, क्या योग्य है क्या अयोग्य है, संसार की असारता और परमात्मा का सार, ये समझने के लिए शब्दों की आवश्यकता होती है। पर जब हम बहुत बार शब्द सुन चुके होते हैं, बहुत कुछ सुन चुके होते हैं, उसके बाद मौन ही सबसे उत्तम भाषा बन जाती है। तब ना आप कुछ शब्दों से सुनते हैं और ना हम कुछ शब्दों से बोलते हैं, पर फिर भी आप सुनते हैं। रमण महर्षि कुछ नहीं बोलते थे, कुछ भी नहीं। ऐसे कई गुरु हमारे इस समाज में हुए हैं जिन्होंने शब्दों के द्वारा उपदेश नहीं दिया है, केवल मौन उनके शब्द थे। रमण महर्षि को किसी ने पूछा कि आप तो महाज्ञानी हैं, आपके बोलने से जगत का उद्धार हो सकता है, फिर आप बोलते क्यों नहीं, अधिक से अधिक मौन क्यों रखते हैं? तो रमण महर्षि ने उत्तर दिया, आप लोग क्यों आते हैं? बोले, आपको सुनने के लिए, पर जब आप देखते हैं कि मैं कुछ नहीं बोलता हूं तो फिर क्यों आते हैं? रमण महर्षि का उत्तर था, किसने कहा कि मैं उपदेश नहीं दे रहा हूं? मौन में जो उपदेश दिया जाता है और भक्त जब उस हृदय को सुनता है तभी हृदय से हृदय मेल खाता है, वही भाषा सबसे उत्तम भाषा होती है। जब आपका हृदय उस भाषा को समझने के लिए तैयार हो जाए, वही गुरु पूर्णिमा वास्तविक गुरु पूर्णिमा होती है। तब तक तो केवल एक क्रिया मात्र है कि आप आते हैं, मत्था टेकते हैं, 2 पुष्प लाते हैं, पुष्पों की जगह पर आजकल आप पेड़ पौधे लाते हैं, आप अपना भाव प्रकट करते हैं, पर सच्चा भाव आप तभी सुन सकते हैं जब आपका हृदय उस हृदयेश्वर से एकत्वता स्थापित करता है।
आप हृदय से आवाज लगाते हैं ना, हृदय से प्रार्थना करते होंगे ना आप लोग, कब करते हैं? जब दुख होता है, ठीक बात है, जब दुख होता है। और कोई संकट आता है, ठीक है, हाँ, जब बहुत याद आती है। याद क्यों आती है? ऐसे ही आती है कि कुछ सिर पर बोझा पड़ा हो तब याद आती है, ऐसे भी याद आती है, ठीक है। मतलब एक कॉमन उत्तर ये है कि जब दुख होता है तब, जब याद आती है तब आप पुकारते हैं, जब संकट होता है तब आप याद करते हैं और आप पुकारते हैं, और उसी समय आपको प्रार्थनाओं के उत्तर मिला करते हैं। कितने लोग ऐसे हैं जो ये मेरी बात से सहमत होंगे कि जब आप हृदय से पुकारते हैं वो बात सुनी जाती है और जल्दी सुनी जाती है। ये हृदय है आपका, बुद्धि नहीं है। बुद्धि उलझती है, बुद्धि रिश्तों में उलझती है, पर हृदय परमात्मा में गुम होता है। जब वो परमात्मा में उलझता है या परमात्मा से एकाकार होता है या आपके श्रद्धे से एकाकार होता है, वही हृदय आपकी और परमात्मा के बीच एक पतला सा कनेक्शन साधता है। आप बोलते हैं और वो सुनता है, आप कहते हैं और आपकी मनोकामना पूरी हो जाती है। ये हृदय बोलता है, शब्द नहीं होते उसमें, पर हृदय की पुकार होती है। तो शिष्य की भी वो भूमिका आती है। जब एक शिष्य होता है, कहने के बाद, 1000 बार कहने के बाद भी नहीं सुनता। कुछ शिष्य ऐसे होते हैं कि एक बार कहा और उन्हें समझ में आ जाता है। कुछ शिष्य ऐसे होते हैं कि थोड़ा सा चलते हैं और थोड़ा सा रुक जाते हैं। कुछ शिष्य ऐसे होते हैं कि उन्हें कहने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती, पर वो हृदय के द्वारा, हृदय से कनेक्शन स्थापित होता है तो वो सुन लेते हैं। हमारे गुरु, हमारे भगवान, हमारे परमात्मा क्या चाहते हैं वो उन्हें कोसों दूर बैठकर भी समझ में आने लगता है। और जब ऐसा हो जाए तब वहां मौन ही सबसे बड़ा उपदेश होता है। ऐसा नहीं है कि आज भी ऐसे गुरु हैं, ऐसा नहीं है कि सभी उपदेश करते हैं, सभी बोलते हैं, सभी शब्दों का चयन करते हैं, ऐसा नहीं है। आज भी ऐसे कई गुरु हैं जिनकी केवल उपस्थिति मात्र ही शिष्यों का कल्याण करती है। आकर नहीं, कितनी ही दूर बैठकर भी। क्या आप मानते हैं इस बात को कि गुरु का शरीर केवल एक छोटा सा वो विग्रह है जो यहाँ है और आपके पास नहीं है? नहीं ना, गुरु तत्व बहुत व्यापक है। हरि कृष्ण नाम था एक व्यक्ति का, कृष्ण का उपासक रहा। सतत कृष्ण के नाम का जप करना, उठते बैठते कृष्ण 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 बोलना, खाते पीते भी कृष्ण के नाम का जप करना। 3 साल 4 साल कई वर्षों तक कृष्ण के नाम का जप किया। उसके बाद उसे लगा कि मैं कृष्ण को जपता हूं, पर कृष्ण मेरी बात सुनते हैं कि नहीं सुनते, वो मेरे पास हैं कि नहीं है, ये मुझे कैसे समझ आएगा? अगर मुझे छोटी से छोटी चीज भी जानने के लिए, पढ़ने के लिए, समझने के लिए अगर गुरु की आवश्यकता है, तो कृष्ण को जानने के लिए भी तो मुझे गुरु की आवश्यकता है। जब आप भगवान नाम का जप करते हैं या किसी इष्ट को मानते हैं, तो उस इष्ट का सबसे पहला काम होता है आपको गुरु का द्वार दिखाना। और जब आप यथोचित गुरु के पास पहुंचते हैं, तब आपकी सारी शंकाओं का समाधान होकर परमात्मा से एकत्व स्थापित हो जाता है। वही सच्चा गुरु आपके हृदय से हृदय की बात को सुनता है, हृदय से हृदय की बात को कहता है। एक बार लीला शाह जी महाराज उनके गांव आए, उनके शहर आए। एक बार उनकी दृष्टि पड़ी और उन्हें लगा कि इनमें कोई जादुई तेज है, कोई तो ऐसी बात है जो मेरे हृदय को खींच रही है ना? हमारा हृदय बरबस उनकी ओर खींचता है, बरबस ना याद करना चाहो तभी भी याद आती है, बैठे बैठे उनका स्मरण हो जाता है, बैठे बैठे कुछ ना करो और आंखों से
अश्रुओं की धारा बह चलती है। इसका अर्थ ही ये होता है कि आपका हृदय उन्होंने स्वीकार किया है या आपका हृदय लेने के वो काबिल है। तभी आपका हृदय बोलता है, तभी आपका हृदय अश्रुओं की धारों से उनकी श्रद्धा को प्लवित करता है, उनकी उपस्थिति को महसूस करता है। उसकी भी आंखों से सतत आंसुओं की धार निकलती है और वो सोचते हैं कि यही मेरे गुरु हो सकते हैं। वो जहाँ रहते हैं, जहाँ उनका निवास था, उसने पता करा के महाराज जी के पास, स्वामी जी के पास वो गया और उसने कहा कि मैं वर्षों से भटक रहा हूँ, कृपया मुझे गुरु मंत्र दीजिए। गुरु जी ने कहा, स्वामी जी ने कहा कि मैं गुरु मंत्र नहीं देता, ना मैं किसी का गुरु बनता हूँ, ना ही मुझे गुरु बनने का इच्छा है, ना शौक है, ना रुचि है। पर मैं नहीं मानने वाला, क्योंकि मेरा हृदय कहता है कि आप ही मेरे गुरु हो सकते हो। महाराज जी ने मना किया, आनाकानी की, इनकार किया। उसका हृदय फिर भी माना नहीं। सतत और सतत वो उसी चिंतन में लगा रहा कि मैं क्या करूं जिससे मुझे गुरु मंत्र की दीक्षा मिल जाए। महाराज जी तो कहते हैं कि मैंने किसी को गुरु मंत्र नहीं दिया। महाराज जी कहते हैं कि मैं किसी को शिष्यत्व स्वीकार नहीं करता हूं। कैसे होगा? हे भगवान, मैं तो तेरी भक्ति करता हूं ना। हे कृष्ण, मैं तेरी भक्ति करता हूं। अगर तो तू चाहता है कि मेरा कल्याण होना चाहिए, मेरा उद्धार होना चाहिए, मेरी जीवन यात्रा को सफल होना चाहिए, तो अब रास्ता तू ही कुछ बता। उसको प्रेरणा हुई कि आप प्रार्थना करते रहो, एक दो बार और महाराज जी से कहो, क्योंकि संत बहुत दयालु होते हैं, संतों का हृदय बहुत कृपालु होता है। आप क्या समझते हो कि ये सारी जो सृष्टि नजर आ रही है, जो आप बैठे हैं, इतनी शांति से बैठे हैं, आपका जो काम काज चल रहा है, जो आप कहीं ना कहीं सुकून प्राप्त करते हैं, उसके पीछे भी आपकी गुरु कृपा काम करती है। गिरते हुए दिल संभलते हैं, उसका नाम गुरु कृपा है। बिना कुछ कहे वो सुनते हैं, उसका नाम कृपा है। जरूरत की चीज आपको मिलती है, उसका नाम कृपा है। और बिन जरूरी छीन ली जाती है, उसका नाम भी कृपा है। आपके हिसाब से आपको लगता है कि ये होना चाहिए, ये नहीं होना चाहिए, ऐसा मेरे पास होता तो अच्छा रहता, ये जाता तो अच्छा रहता। पर उसे सबसे ज्यादा पता है आपके पास क्या होता तो बढ़िया होता, क्या ना होता तो बढ़िया होता। इसीलिए दो ही उपाय हैं। हृदय से हृदय की बात सुनने के दो ही उपाय हैं, एक शरणागति और दूसरा वैराग्य। या तो संसार से इतना वैराग्य हो जाए कि परमात्मा से एकता स्थापित हो जाए, और या इतनी शरणागति हो जाए कि वो आपसे एक हुए बिना ना रहे, तब भी हृदय से हृदय एक हो सकता है। खैर, रात्रि को उसने उपवास किया। उसे प्रेरणा हुई कि उसे सुबह जल्दी उठना चाहिए। रात्रि को महाराज जी भोजन करके जब चक्कर पर निकले होंगे, खाना खाया? नहीं खाया, भोजन नहीं किया। क्यों? महाराज जी, कुछ नहीं चाहिए आपसे, केवल मंत्र चाहिए, केवल मैं अपना उद्धार करना चाहता हूं। पीछे पड़ गया है तो सुबह 4 बजे आ जाना। हो गया उसका काम। तपस्या के बिना कुछ नहीं होता। सुबह 4 बजे उठता है, नहा धो के इंतजार करता है। महाराज जी 3 बजे उठ जाते हैं, उनका नियम था 3 बजे उठ जाना। 4 बजे उठते हैं, सामने बिठाते हैं। बैठने मात्र से उसके अश्रुओं की धारा टप 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 टप, हृदय पिघल गया। निष्क्रियता, जब अंतःकरण की निष्क्रियता होती है, तभी उसमें परमात्मा की भक्ति या ज्ञान ठहरता है। बुद्धि का विषय नहीं है ज्ञान, या बुद्धि का विषय नहीं है भक्ति। हाँ, समझने के लिए बुद्धि चाहिए, पर फिर भी जब बुद्धि बंद होती है ना, तभी उसके आवाज की शुरुआत होती है।
कभी करके देखना, जब प्रार्थनाओं के शब्द खत्म हो जाते हैं ना, केवल आंसू होते हैं, वहां प्रार्थनाएं जल्दी सुनी जाती है। जहां शब्द खत्म होते हैं वहां उसी की उपस्थिति होती है। तो क्या उपदेश देना ही हमारा कल्याण है? ना, हमारे हृदय को उस स्तर का बना देना कि ना बोला हुआ भी आपको सुनाई दे, तब आपका स्तर उस शिष्यत्व में आता है जब हृदय से हृदय की एकता हो जाती है। ज्ञान प्राप्त होने में सबसे ज्यादा सुलभता होती है, भक्ति की परिपक्वता में सबसे ज्यादा सुलभता होती है। और ऐसे स्थिति को, परमात्मा की इस कृपा को, गुरु की इस कृपा का कोई नाम नहीं होता। वो अव्यक्त है, उसे व्यक्त नहीं किया जा सकता। सुबह 4 बजे उपस्थित होते हैं और सामने बैठते ही उसके आंखों से अश्रुओं की धारा छलकती है। महाराज, गुरुजी कुछ नहीं कहते हैं, फिर भी उसे बिना कुछ कहे मंत्र सुनाई देता है। ये हृदय से हृदय की एकता है। बाद में बड़े धीरे से एक मंत्र का उच्चारण करते हैं। उसने कहा, मैं धन्य हो गया। एक ही बात कही, सतत जिस व्यक्ति को अपना कल्याण करना है उसे सतत 2 बातें करनी होती हैं। एक तो आत्मचिंतन, मैं कौन हूं? अगर मेरी बुद्धि काम कर रही है तो भी मैं साक्षी हूं, अगर मेरी बुद्धि काम नहीं कर रही है तो भी मैं साक्षी हूं। आज मुझे बहुत अच्छी नींद आई तो भी मैं उसका साक्षी हूं, और मैं बहुत अच्छा सोया उसका भी मैं साक्षी हूं। आज मेरी फलानी बात से फलाने आदमी के साथ लड़ाई हो गई, वो अच्छा नहीं हुआ, इसका भी मैं साक्षी हूं। और बहुत अच्छा किया कि मैंने उसको ठोक दिया, इसका भी मैं साक्षी हूं। सबसे पहला काम तो अपने कल्याण करने वाले व्यक्ति को साक्षी भाव में टिकना, साक्षी भाव में टिकने का अभ्यास करना पहला कर्तव्य है। और दूसरा कि सतत हम साक्षी भाव का अभ्यास नहीं करते तो जो मंत्र आपको मिला है उसे श्वासोश्वास में जप करना। अगर हम इतना करते हैं तो आत्मचिंतन और भगवान नाम का जप, ये दोनों महाराज जी ने उस शिष्य को बताई जो हमने सुनी, हमने आपको बताई। अगर हम केवल दुख, संकट और परेशानी में गुरु को याद करते हैं तब तो हम बहुत स्वार्थी हैं, तब तो हम उस कृपा का सही से उपयोग नहीं कर पा रहे। पर अगर हम सतत उनका स्मरण करते हैं तो निश्चित ही संकट के स्थान पर बहुत छोटा हो जाता है और गुरु की कृपा उस पर विजयी हो जाती है। तो हम लोग सतत गुरु की कृपा का अनुभव करें। जरूरी नहीं होता है उपदेश के लिए कुछ कहना, जब हृदय उसके हृदय की बात सुनने लग जाए, ये सर्वश्रेष्ठ उपदेश होता है।